सुप्रभात बच्चों। आज हम छठी क्लास की जो नई बुक आई है दीपकम, उसके प्रथम भाग का प्रथम लेसन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं भाई। प्रथम है पाठ है। प्रथम है मतलब पहला। प्रथम है मतलब पहला, पाठ है मैंने पाठ। ये जो आपको बिंदी दिखाई दे रही है बच्चों, इनको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। तो इसका उच्चारण करेंगे है की तरह। जैसे प्रथम है पाठ है, फिर है पाठ का नाम वयम वर्णमालाम पठामः। ये जो माला है ना, इसके ऊपर बिंदी लगी हुई है, तो इसको मैं की तरह उच्चारण करेंगे। वयम, व ये ऊपर बिंदी मैं, वयम वर्णमालाम पठामः। वयम माने हम सब, वर्णमालाम वर्णमाला को, पठामः पढ़ते हैं या पढ़ेंगे। हम सब वर्णमाला को पढ़ते हैं या पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपके जो ये लेसन है इसका नाम वर्णमाला क्यों रखा गया? क्योंकि बच्चों को सबसे पहले वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए इस पाठ का नाम क्या है? वर्णमाला। तो क्या है कि वर्णः द्विविधा भवन्ति। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। द्वि मैंने दो, विधा मैंने प्रकार के। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वरः व्यंजनानि च। च का मतलब होता है और। स्वर और व्यंजन। वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक स्वर, नंबर दो व्यंजन। स्वरः नंबर एक स्वरः। हम स्वरों के बारे में पढ़ेंगे कि स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का उच्चारण है, उच्चारण मीन्स बोलना। स्वरों का जो बोलना है या जो उनका उच्चारण किया जाता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात कहने का भाव ये है कि जो स्वर हैं उनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वरः द्विविधा सन्ति। स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। स्वर जो हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। समान अक्षराणि संध्याक्षराणि च। समान अक्षर और संध्या अक्षर। क्या बता दिया कि स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो समान अक्षर और एक संध्या अक्षर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे समान अक्षराणि, समान अक्षरों के बारे में। तो ये है ना, समान अक्षर जो हैं, ये आपको जो ये चार्ट दिखा गया है इसमें बताएगा कि दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व जिनके बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ जिनके बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, उनको बोलते हैं दीर्घ। ह्रस्व जैसे ए, ई, उ, री, लृ। ये पांच जो हैं वो कितने हैं? ह्रस्व वर्ण। और लृ का ये जो स्टार दिखाया गया है इसका मतलब है, यहाँ नीचे देखेंगे, लृ वर्णस्य दीर्घा न सन्ति। लृ वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। अर्थात जो ये चार वर्ण है ना, ए का आ, ई का बड़ी ई, उ का दीर्घ या बड़ा उ, री का री, इन चार वर्णों का क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। और लृ का बच्चों कोई दीर्घ नहीं होता। फिर है, इनको मूल स्वर भी बोलते हैं। इन पांच जो अक्षर दिखाए गए हैं ना, ये वर्ण वर्ण दिखाए गए हैं पांच, इनको मूल वर्ण भी बोलते हैं। अर्थात इन्हीं से ये दीर्घ जो वर्ण है ये निकलते हैं। फिर है संध्या अक्षराणि। नंबर दो पे क्या है? संध्या अक्षराणि। संध्या अक्षराणि का मतलब होता है जो संधि करके बनाए गए अक्षर होते हैं उन्हें कहते हैं संध्या अक्षराणि। सबसे पहले यहाँ स्टार दिखाए गए हैं, तो इन दो स्टार का मतलब हम नीचे देखेंगे क्या है? संध्या अक्षराणाम ह्रस्वा न सन्ति। संध्या जो अक्षर होते हैं उनका ह्रस्व नहीं होता है। ह्रस्व मतलब छोटा रूप। जैसे ए, ऐ, ओ, औ, ये चार संध्या अक्षर हैं, अर्थात संधि करके बनाए गए हैं। चलो देखते हैं कि कैसे बनाए गए हैं। द्वयो द्वयोः निश्चित स्वरयोः। दो दो निश्चित स्वरों की संधि के द्वारा, दो दो निश्चित स्वरों की संधि के द्वारा, ये मैंने जो नवीन स्वर वर्णः, नवीन मैंने नए स्वर वर्णः जायन्ते, जो स्वर वर्ण उत्पन्न हो जाते हैं,
ते मैंने वे, संध्या अक्षरा भवन्ति, संध्या अक्षर होते हैं। जैसे दो स्वरों के मिलने से, एक तो हो गया ए, एक हो गया ई, इन दोनों के मिलाने से बन जाता है ए। वैसे ही ए और ए, इन दोनों को मिलाने से बन जाता है आई। उसी प्रकार ए और उ, दोनों स्वर है ना, ए भी स्वर है, उ भी स्वर है, तो दोनों स्वरों को मिलाने से बन जाता है ओ। ए और ओ, इन दोनों स्वरों को मिलाने से बन जाता है औ। तो बच्चों, आपको ज्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। ये जो चार्ट दिखाए गए हैं, सिर्फ आप इस वर्णमाला को याद करेंगे, ए से लेकर औ तक। ये वर्ण आपको याद हो जाने चाहिए, ए से औ तक। आगे हम पढ़ेंगे अनुनासिक स्वरः। अनुनासिक स्वरः, अनुनासिक स्वर किन्हें कहते हैं? मुखेन सह नासिकयापि उच्चारिता, मुख के साथ, मुखेन सह, मुख के साथ, नासिकया, नाक से भी, उच्चारिता मैंने बोले जाने वाले जो स्वर होते हैं उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे स्वर तो हमने याद किए थे ना पीछे, जो वो चार्ट दिखाया गया था उसमें दिखाए गए थे, वही ये स्वर हैं। आपको बच्चों ये याद हो जाने चाहिए ये स्वर, और इनके ऊपर सिर्फ चंद्र बिंदु लगा देनी है और इनका उच्चारण इस प्रकार करना है, ए, आ, ई, उ, री, री, नृ, ए, आई, ओ, औ। ये आपको अनुनासिक वर्ण भी याद हो जाने